बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद साम भाई आप सब खैरियत से होंगे और आज हम सी एस 402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की असाइनमेंट नंबर 2 के साथ हाजिर हैं। ठीक है, सेमेस्टर जो कार है 2022 है, लेकिन अब जो 2023 है तो इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और डेडलाइन जो है वो ड्यू डेट जनवरी 23 और 2023 है। ओके, तो चलते हैं हम इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं इनके। ये 4 टॉपिक्स हैं, इनको आपने लाज़मी देखना है। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट है, यूनियन ऑफ टीजी है, ठीक है, ट्रांजिशन ग्राफ है, इंटरसेक्शन ऑफ टू एफेज है, कंप्लीमेंट ऑफ एफे। इनको अगर आप रीड आउट कर लेंगे तो आपकी असाइनमेंट ईजी हो जाएगी और आप उसको अच्छी तरह से तैयार कर सकेंगे, आपको खुद सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये तो पता है डॉक्यूमेंट जो एम एस वर्ड के अंदर फाइल को सबमिट करवाना है, ड्यू डेट को सबमिट करवाना है और फाइल खराब नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन जो 1 है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन है ये। ठीक है, और सर्किट दिया हुआ है हमें, इनपुट है, नैंड गेट है, डिले है, एक्स नोर है, आउटपुट है और एक्स ओर है। तो इसकी उन्होंने हमें इनपुट भी दी हुई है, 0 है। ओल्ड ए जो ये वाला, ये उन्हें हमें गिवन दिया हुआ 1 है। ओल्ड बी ये वाला 0 दिया हुआ है। हमने न्यू वैल्यू ऑफ ए की फाइंड करनी है, न्यू वैल्यू ऑफ बी की फाइंड करनी है और वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी क्या, कंसीडर द फॉलोइंग Tg1 एंड Tg2 एंड फाइंड द रिजल्टेंट Tg विच इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ Tg1 एंड Tg2। Tg1 दिया हुआ है, Tg2 दिया हुआ है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। और नेक्स्ट जो है हमें 2 एफ दिए हुए हैं। ठीक है, इसका हमें ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है और फिर इसका जो टेबल बनाया हुआ डायग्राम उसका हमने कंप्लीमेंट ऑफ एफ भी करना है। ओके, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो आपको डिटेल के साथ हम समझाएंगे। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी सारी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो है हमारा यहाँ पे सीक्वेंशियल सर्किट के रिलेटेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बुक जो है लेक्चर 23 है। ठीक है, चैप्टर 8 है, मेले मशीन इन टर्म ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। ये एग्जांपल आई हुई है। ठीक है, इसमें सिर्फ कुछ इन्होंने चेंज किए हुए हैं गेट्स वगैरह, इनपुट ठीक है, नैंड है, ए है, डिले है, बी है, ठीक है, फिर और गेट है, फिर आउटपुट है और नैंड गेट है और इनपुट से आउटपुट। तो ये नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने ऑपरेशन जो बी की वैल्यू न्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे, जो ओल्ड की वैल्यू ए की वैल्यू ओल्ड होगी ना, पुरानी ए की वैल्यू वो ही हमारी न्यू बी की आएगी। ठीक है, और जब ए की वैल्यू को हमने फाइंड करना, ये फार्मूलाज हैं। ठीक है, ये वाले 3 हैं। तो जो ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, इनपुट और फिर क्या होगा, नैंड ऑपरेशन को हम अप्लाई करेंगे और इसका कि जो ओल्ड ए होगा और ओल्ड जो बी होगा, इन दोनों की जो वैल्यू होंगी उनको हमने ऑपरेशन एंड करना है। उसका जो आंसर आएगा और जो इनपुट होगी उसके साथ हमने नैंड गेट का ऑपरेशन करना है और वो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा ए का आंसर। ठीक है, 0 1 2 वैल्यूज़ के अंदर ही आंसर आएगा। जो आउटपुट होगी, जो इनपुट होगी और उसके साथ जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के अंदर दिया होगा एंड हो और हो कुछ भी हो, उसको हमने जो ओल्ड बी की वैल्यू होगी उसके साथ हमें ऑपरेशन करना है और उसका आंसर आ जाना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे गिवन है। ठीक है, न्यू बी की वैल्यू इज इक्वल टू न्यू ओल्ड ए की वैल्यू 0 है। न्यू बी और ओल्ड ए दोनों की वैल्यू 0 है। ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेशन किया हुआ। ठीक है, न्यू ए निकालना है। अब उन्होंने इनपुट हमारे पास 0 है। ठीक है, उन्होंने दी हुई, नैंड गेट वैसे ही आ जाएगा। ओल्ड ए की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 कर दिया, एंड वैसे ही आ जाएगा। और जो न्यू बी है और ओल्ड बी भी क्या है, 0 है। तो 0 और नैंड गेट 0 जो होगा ये 1 के इक्वल होता है, तो ये आंसर 1 आ गया। इसी तरह आउटपुट उन्होंने निकाली हुई, इनपुट जो होगी वो पुट की है और ऑपरेशन और ओल्ड बी क्या है, ओल्ड बी का आंसर यहाँ पे 0 लगाया था ये वाला और यही इन्होंने यहाँ पे पुट किया है। और ऑपरेशन जो होता है वो 0 0 0 ऑपरेशन जो होता है वो 0 ही होता है। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास इनपुट है। ठीक है, नैंड गेट है, डिले है, एक्स और है। वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे और दिया हुआ था जो बुक के अंदर एग्जाम्पल थी, और यहाँ पे एंड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एंड की जगह एक्स और है और यहाँ और की जगह एक्स ना हो। ठीक है, बाकी वही सारा मेथड। इनपुट हमें यहाँ पे 0 दी है जो हमने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, ओल्ड ए जो है, ये वाला ए जो पहले हमारे पास ओल्ड ए होगा उसकी वैल्यू 1 है। फिर ये वाला जो बी है, ओल्ड बी है, इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, ये वाली हमने क्या करना है, न्यू वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है, न्यू वैल्यू ऑफ बी फाइंड करना है और वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये वाली जो वैल्यू आउटपुट की ये हमने फाइंड करनी है। तो मैं आपको ये एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये वाला एक दफ़ा
ये देखें यहाँ पे ए की जो ओल्ड वैल्यू 1 दी है, बी की जो ओल्ड वैल्यू 0 दी हुई है, ठीक है। और इनपुट जो हमें 1 गिवन है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको जो असाइनमेंट है वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो इनपुट ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 है, हमने 1 पुट कर दिया। आगे नेक्स्ट क्या होता है, ये वाले जो इनपुट ना, ये यहाँ से देखें एरो इधर आ रहा है, तो ये वाला 1 जो यहाँ पे 1 भी आ जाएगा नैंड के साथ। फिर यहाँ से क्या होगा, ये इनपुट यहाँ से आ रही है, ये देखिए यहाँ से यहाँ और के साथ, तो ये वाला 1 जो है ये और के साथ हमने 1 पुट कर दिया, ओके। बी क्या था हमारे पास ओल्ड बी, ये वाला 0 है, 0 पुट कर दिया। और ए जो हमारे पास ओल्ड है, ए क्या है 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ से जो बी है, बी यहाँ से आ रहा है नैंड की तरफ, तो बी की वैल्यू जो 0 वो हमने नैंड के साथ पुट कर दी 0। अब ए देखें, ए की वैल्यू ए आ रहा है नैंड की तरफ, तो हमने जो ए की वैल्यू ओल्ड थी वो हमने एंड के साथ पुट कर दी, ओके। अब ए 1 और 0 के साथ हम एंड ऑपरेशन करेंगे, और जो आंसर आएगा वो जा रहा है किसकी तरफ, नैंड की तरफ। और हमने 1 और 0 का जो ऑपरेशन किया था, ठीक है, वो 1 0 होता है 0 के इक्वल, ठीक है। एंड ऑपरेशन होता है 0 0 भी 0 होता है, 0 1 1 0 भी 0 होता है, 1 1 हो तो फिर 1 होता है, ठीक है। तो 1 0 क्या होगा 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। और ये वाला जो 1 है ये पहले हमें इनपुट में यहाँ पे गिवन है, ये 1 इसके साथ आ गया। अब नैंड गेट ऑपरेशन लगाएंगे और उसका जो आंसर आएगा वो हम ऊपर ले जाएंगे। मैं नीचे दिखा देता हूँ यहाँ पे। नैंड गेट जो होता है उसके अंदर ऑपरेशन होता है जो 1 और 0 होना, तो उसका आंसर होता है 1, तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये नैंड का ऑपरेशन आंसर आ गया 1। अब 1 जो है वो क्या होगा, ये हमारे पास न्यू ए की वैल्यू होगी। तो न्यू ए की वैल्यू होगी, यहाँ पे ए की पहली वैल्यू 1 है, तो न्यू ए की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, ठीक है। और जो डिले बॉक्स होता है ना, डिले बॉक्स का मतलब ये होता है कि ये जब तक न्यू वैल्यू नहीं आएगी ए की, तब तक कोई भी वैल्यू आगे नहीं जाएगी। तो ए की वैल्यू न्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो जो ए की ओल्ड वैल्यू होगी ना, ठीक है 1 थी, तो वो आगे ट्रांसफर होगी बी की तरफ, तो बी की वैल्यू होगी 1। तो बी के पास क्या था, पहले 0 था, तो 0 ट्रांसफर हो जाएगा आगे, 0 और 1। तो इनका ऑपरेशन हम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारी आउटपुट होगी, ओके। तो और ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि कोई 0 1 हो तो 1 आएगा, अगर एक भी 1 है ना तो आपकी वैल्यू 1 आएगी, 0 0 0 हो जाएगा, बाकी 0 1 1 0 1 1 ये 1 होगा। तो 0 1 क्या होगा, आउटपुट हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसको फाइंड करना, ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए इनपुट है, तो इनपुट ये जो थी हमारे पास 0 था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए इनपुट की जगह 0 पुट कर दिया। अब क्या हो रहा है, आगे नैंड ऑपरेशन है, तो ये देखिए ये जो इनपुट है इस तरफ आ रही नैंड की तरफ, हमने यही 0 यहाँ पे पुट कर दिया नैंड के साथ। और यहाँ से इनपुट कहाँ तक जा रही है, देखें यहाँ पे एक्स और के साथ, तो यही 0 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ओके। अब क्या है, ओल्ड ए की वैल्यू 1 है, तो ओल्ड ए जो था हमारे पास ये था, ठीक है, ये वाला, इसकी मैंने वैल्यू 1 पुट कर दी, ओके। और जो ओल्ड बी था, ये बी है ओल्ड बी, इसकी वैल्यू क्या हमें गिवन है 0, मैंने 0 पुट कर दी। अब ओल्ड बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे आएगी 0, ठीक है। और 1 जो है ये भी एक्स और की तरफ आ रहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 1 आ गया, ओके। तो अब क्या होगा एक्स, और हम ऑपरेशन करेंगे 0 और 1 के दरमियान, ठीक है। तो मैं नीचे आपको वैल्यू दिखा देता हूँ, एक्स और जो ऑपरेशन है, ये देखिए, ये जो ऑपरेशन एक्स और है, ठीक है, ए एक्स और ऑपरेशन बी। तो यहाँ पे देखें 0 0 जो होगा वो भी 0 होगा, 0 1 जो होगा वो 1 होगा, 1 0 भी 1 होगा, और 1 1 भी 0। मतलब एक वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 1 आएगा, अगर दोनों 0 0 होगी या 1 1 होगी तो वो 0 होगा, एक्स और की वैल्यू। तो हम देख लेते हैं एक्स हो, तो 1 0 था, तो मतलब एक वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब आंसर आएगा 1। तो ये जो 1 आंसर है वो चला गया ऊपर नैंड की तरफ, ठीक है। अब 0 और 1 के दरमियान नैंड का हम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो नैंड को हम देख लेते हैं यहाँ पे, ए नैंड बी, तो 0 0 होगा वो भी 1 होगा, 0 1 जो होगी वो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी, 1 0 जो होगा उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। अगर 1 1 दोनों होगी ना ए बी की वैल्यू, तो फिर वो 0 आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या था 0 1 था, तो 0 1 क्या होता है, ये 0 ये 1, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ओके। आउटपुट क्या आएगी 1 आएगी। तो यहाँ पे 0 और 1 की जो आउटपुट थी 1 थी, ठीक है। तो हमारे पास जो ओल्ड ए था वो पहले ही 1 था, तो ये वैल्यू ओल्ड ए की तरफ जाएगी तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो ओल्ड ए की वैल्यू थी वो 1 थी, तो 1 क्या होगा, आगे बी की तरफ ट्रांसफ़र होगी, जो मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर के अंदर दिखाया था, ये देखें। यहाँ पे वैल्यू 1 थी ओल्ड ए की, तो जब वो
पीछे वाला जो वैल्यू ए न्यू ए आ जाएगा 1, तो फिर वो वाली वैल्यू आगे बी की तरफ ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा 0 की जगह। तो इस तरह यहाँ पे जो 0 था वो 1 वाली वैल्यू ट्रांसफ़र बी की जगह आ जाएगी 0 की जगह, और जो बी का 0 होगा वो आगे एक्स नोर की तरफ चला जाएगा, आउटपुट की तरफ। तो बी की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ठीक है, न्यू बी की। और एक्स नोर जो था इनपुट हमारे पास 0 थी, और बी की भी 0 आ गई। तो एक्स नोर 0 0 जो होता है वो वैल्यू 1 आती है, ठीक है, आउटपुट की। ये भी हम दिखा देते हैं एक्स और को, एक्स नोर, एक्स नोर ये है, एक्स नोर ए ऑपरेशन एक्स नोर बी। 0 0 1 होता है, 0 1 भी 0, 1 0 भी 0, और 1 1 ये भी 1 होता है। अगर दोनों वैल्यू 1 हो तब 1 होगा, और दोनों वैल्यू 0 हो तब 1 होगा। अदरवाइज 0 1 और 1 0 0 के इक्वल होगा। तो हमारी वैल्यू है 0 0, दोनों ही 0, तो आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। तो 0 0 एक्स नोर ऑपरेशन लगाएंगे तो आउटपुट हमारे पास 1 आ गई, और जो न्यू वैल्यू ए की है वो भी 1 आ गई, और बी की जो न्यू वैल्यू वो भी 1 आ गई। मतलब हमारे पास जो तीनों ही वैल्यू है 1, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू भी 1 है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट भी 1 है। तो ये 100% एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि हमने आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब किया करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कमेंट लाजमी करें, और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्क्स इसके 14 है टोटल। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग एफ ए बाई शॉर्ट मेथड आल्सो प्रोवाइड ट्रांजिशन टेबल एंड ट्रांजिशन डायग्राम एज वेल। एफ ए वन हमारे पास गिवन है वाई वन है, ठीक है, ये इनिशियल का साइन है, ये वाला एरो का, और आर टी का इसके ऊपर रूप लगा है, और एस है, और वाई टू हमारे पास है, ये फाइनल स्टेट है। और एफ ए टू भी हमारे पास गिवन है, एक्स वन जो है ये इनिशियल स्टेट है, और जो एक्स टू है ये फाइनल स्टेट है, और इसके ऊपर आर एस टी की लूप लगी हुई है। तो हमने इसका ट्रांजिशन टेबल बनाना है और उसकी डायग्राम बनानी है, ओके। तो ये बुक के अंदर ये वाली एग्जांपल तो गिवन नहीं थी, लेकिन इसके रिलेटेड थी। उसके अंदर क्या होता था कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव ये स्टेट तो तीनों चारों पांचों हैं, लेकिन जो वेरिएबल ऊपर यूज होते थे जैसे आर टी एस, यहाँ पे तीन हो रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ दो होते थे, ए बी हो गया, यहाँ पे ए बी यूज होता था, ठीक है। तो थर्ड वाला जो वेरिएबल वो यूज नहीं मैंने देखा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो बुक के अंदर है, तो उसके मुताबिक मैंने इसका टेबल बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये करेक्ट होगा, आप भी इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ओल्ड स्टेट क्या होगी यहाँ पे हमने बनानी है, ये बुक के अंदर भी गिवन है, ठीक है, आप उसको भी देख लेना। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर उधर जाऊँगा, एक दफ़ा मैं दिखा दूँगा आपको वहाँ पे भी। तो हमने क्या करना है, पहला वाई वन और एक्स वन को हमने ले लेना, यहाँ पे ओल्ड स्टेट, ठीक है, वाई वन और एक्स वन, इसको हमने जी वन का नाम दे दिया, इनिशियल स्टेट थी दोनों दोनों, ठीक है। हमने यहाँ पे इनिशियल नेगेटिव का साइन लगा दिया, और आर एस टी न्यू स्टेट्स आफ्टर रीडिंग। तो हमने वाई वन से आर को रीड करना है, ठीक है। वाई वन से आर को रीड किया तो आर इसके ऊपर ही है वाई वन के ऊपर, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई वन ही आ जाएगा। अगर हम एक्स वन से आर को रीड करेंगे, एक्स वन ये है, आर को रीड करेंगे तो ये एक्स टू के ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स टू लगा दिया, वाई वन एक्स टू, और इसको हमने नाम दे दिया जी टू का, ओके। अब हम वाई वन से एस को रीड करेंगे, वाई वन ये है, एस को रीड किया तो वाई टू आ गया, और एक्स वन से हम एस को रीड करेंगे तो ये एक्स टू आ जाएगा, मतलब वाई टू और एक्स टू, वाई टू और एक्स टू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ओके। और इसको हमने नेम दे दिया जी थ्री का, ठीक है। और अब हम वाई वन से टी को रीड करेंगे, और एक्स वन से टी को रीड करेंगे। वाई वन से टी को रीड किया तो टी इसके ऊपर ही है, ठीक है, लूप लगी हुई है, इसका वाई वन ही आएगा। एक्स वन से टी को रीड करेंगे तो टी देखें किधर, एक्स टू की तरफ जा रहा है, तो वाई वन एक्स टू आ जाएगा। तो वाई वन एक्स टू तो पहले ही हमारे पास मौजूद है, तो इसका नाम हमने जी टू ही रख दिया। फिर क्या करना है, जी वन था ऊपर, नीचे जी टू आ जाएगा, ठीक है। वाई वन और एक्स टू को हम लेंगे, अब इससे हम तीनों को रीड करेंगे। वाई वन से हम आर को रीड करेंगे, तो वाई वन से आर को रीड करें तो आर इसके ऊपर ही है, और एक्स टू से आर को रीड करें तो एक्स टू के ऊपर ही लूप आर एस टी की लगी हुई है, तो आर भी उसके ऊपर ही गिवन है, मतलब वाई वन और एक्स टू अगेन आ जाएगा। तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। तो ये पहले ही मौजूद था तो हमने इसका नाम भी जी टू रख दिया, ओके। इसी तरह एस को रीड करना है और टी को रीड करना है। अगर एस को रीड करेंगे वाई वन से एस को रीड किया तो अगेन वाई टू के ऊपर,
और x2 से s को रीड किया तो वो s इसके ऊपर ही है तो x2 ही आएगा। तो y2 x2 ऐसे ही आ जाएगा। तो y2 x2 ऐसे ही आ गया तो इसका भी हमारे पास पहले ही मौजूद है तो z3 आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह t भी है, पहले ही मौजूद है तो हमने t का भी लिख दिया। तो फिर z3 का ले गए तो सो ऑन, इस तरह हमने इसको रीड करना है और इसका ये आंसर आ जाएगा। और अब हमने इसको क्या करना है, इसका अकॉर्डिंग टू टेबल हमने इसकी डायग्राम बनाए। तो ये नीचे डायग्राम गिवन है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर नहीं बनाई, मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं था, ठीक है, इस वक्त अवेलेबल। तो मैंने राइट करके नोटबुक के ऊपर यहाँ पिक्चर लगा दी। तो हमने क्या करना है, Z1 है तो ये देखें Z1 से हम Z2 को, अगर R को रीड करते हैं ना, Z1 से R को रीड करते हैं तो वो Z2 के ऊपर जाता है। तो इसी तरह हमने Z1 से R को रीड किया तो Z2 के ऊपर गया, ठीक है। फिर Z1 से S को रीड करें, Z1 से S को रीड किया तो वो जाता है Z3 के ऊपर। तो Z1 से S को रीड करें तो Z3 के ऊपर चला गया, ठीक है, ये आ गया। फिर अगेन क्या करना है, Z1 से हमने T को रीड किया तो वो Z2 के ऊपर ही आता है। तो Z1 से हमने T को रीड किया तो वो Z2 के ऊपर ही चला गया, तो RT आ गया। तो इसी तरह हमने क्या करना है, फिर Z2 से R को रीड करना है, T को रीड करना है और S को रीड करना है। तो Z2 से अगर हम R को रीड करें तो Z2 के ऊपर जाता है। Z2 से अगर S पे रीड करते हैं तो Z3 जाता है। अगर Z2 से फिर T को रीड करें तो वो भी Z2 के ऊपर ही आता है कि इस तरह Z3 से अगर R को रीड करें तो Z2 आता है, Z3 से S को रीड करें तो Z3 आता है, और Z3 से T को रीड करें तो Z2 आता है। तो ये नीचे डायग्राम गिवन है। Z2 से अगर R को रीड करें तो वो भी इसके ऊपर ही लूप लगी हुई है, Z2 के ऊपर ही आएगा। Z2 से अगर T को रीड करें तो वो भी T Z2 के ऊपर ही आएगा। अगर Z2 से S को रीड करें तो वो Z3 के ऊपर आता है, ठीक है, Z3 आता है। तो ये हमने इस तरह इधर एरो लगा दिया। और यहाँ पे Z3 से अगर R को रीड करें तो वो Z2 के ऊपर जाता है, T को रीड करें तो वो भी Z2 के ऊपर। तो अगर Z3 से S को रीड करें तो वो Z3 के ऊपर ही आता है, इसके ऊपर लूप लगा के हमने S लगा दिया, ठीक है। तो ये डायग्राम बनती है। तो अगर आपने इसका फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ द एफ ए ऑब्टेन, तो कम्प्लीमेंट में अंदर ये होता है कि जहाँ पे आपकी वैल्यू डायग्राम की पोस्ट मतलब फाइनल है ना, तो वहाँ से फाइनल को नल कर देते हैं, मतलब फाइनल का साइन हटा देते हैं। और जहाँ पे फाइनल नहीं होता, यहाँ पे देखें ना फाइनल नहीं है तो इसके साथ फाइनल आ जाएगा, ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे गिवन नहीं की, तो ये क्योंकि सेम ही थी कम्प्लीमेंट के अंदर, यहाँ पे ये वाला साइन हटा देना, ठीक है, फाइनल वाला, और इसके साथ लगा देना, ठीक है, Z2 के साथ। और Z1 के साथ भी इनिशियल है और साथ में फाइनल भी लगा देना। ओके, तो ये इसका आंसर है। मैं यहाँ पे आपको बुक के अंदर भी दिखा देता हूँ। फाइंड करें यहाँ पे, एक मिनट, तो क्वेश्चन था इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन को यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, F1 है, F2 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे PQR दिया हुआ, लेकिन ऊपर जो लूप्स हैं वो AP हैं, ABC नहीं है आपके पास, ठीक है। तो इसी तरह ये दो आपके पास है, और इसका इन्होंने ये ट्रांजिशन टेबल बनाया हुआ है, और ट्रांजिशन टेबल के ज़रिए यहाँ पे देखें इसकी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, इसको देख लेना। और इसका जब आप कम्प्लीमेंट लेते हैं, ये ऊपर कम्प्लीमेंट है और ये कम्प्लीमेंट के बगैर। तो कम्प्लीमेंट के अंदर यही होता है कि जहाँ पे आपकी फाइनल स्टेट होती है ना, उसको अनफाइनल कर दिया जाता है, जो दूसरी स्टेट होती है उसके साथ फाइनल का साइन लगा देते हैं, सिंपल। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट का की पार्ट है वो आंसर गिवन नहीं है, तो वो पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बना के वीडियो दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस वक्त यही आंसर है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।